असत्य पर सत्य की जीत होने पर दशहरा का उत्सव हिंदू धर्म में विगत वर्षों से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी जवाहर नगर स्टेडियम में रावण का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य अधिकारी, पुलिस बल और दर्शक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले रामलीला दिखाई गई, जिसमें श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का वध कर सीता माता को घर वापस लाया गया। इसी परंपरा में लगातार रावण का पुतला दहन किया गया। इसी कड़ी में आइए आपको सतना के रावण दहन के कार्यक्रम में लेके चलते हैं, जहां आपको कई खास चीजें देखने को मिलेंगी जो कि हिंदू परंपरा को संबोधित करती हैं। आज निपात मैं तो तुम्हें युद्ध स्थल में ढूंढ ही रहा था, आज तुझे करूंगा। चल मेरे सामने। जब श्रमिक होता है तो उस और अब लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध प्रारंभ हो रहा है। मारिए मारिए सरकार, मारिए इन लोगों को। है और हनुमान जी आते हैं और क्रोध में कहते हैं, हनुमान जी, अरे दुष्ट निशाचर, तू तीनों लोक के स्वामी से सावधान लखनलाल जी को नहीं जानता है। तू उन पर बल प्रयोग कर उन्हें उठाना चाहता है। ठहर दुष्ट, मैं तुझे भी देखता हूँ। मुठिका एकता ही कपिमार, अरे ओ शैल जनु वज्र प्रहार। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। बहादुर, इस बंदर की माता पिता धन है, जिन्होंने ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जिसके एक मुष्टिका के प्रहार से यह महाबली रावण धरती पर गिर पड़ा। धन है तेरी माता और धन है तेरे पिता। ठीक है मन पौरुष अधिक मोही, जो ते जियति रहे से सुरद्रोही। अरे दुष्ट, मूर्छित होते रहे तो बताओ मैं किस तरह युद्ध जीत सकूंगा। ऐसी नीति को विचार कर, हे भैया उठो, भैया उठो। सुनत बचन उठी बैठ कृपाला, महासमर है जिस महाबली रावण की नेक एक मुष्टिका के प्रहार से बड़े बड़े पर्वत धूल के गुबार में बदल जाते थे, वह महाबली रावण अपनी मुष्टिका से एक बंदर के बच्चे को भी व्यथित न कर सका। जिस महाबली रावण की एक कठिन भुजाएं भगवान भोलेनाथ समेत माता पार्वती जिसमें विराजित थी, उस कैलाश पर्वत को गेंद के समान उठा दिया। उस महाबली रावण की एक भुजाएं राजा के एक छोटे से लड़के को नहीं उठा पाई। मैं समझता हूँ भोलेनाथ, और ये भी जानता हूँ
मेरे साथ किसका युद्ध हो रहा है। भोलेनाथ, यह भी मैं जानता हूं कि आप किस तरफ हैं, लेकिन याद रखना, इस महाबली रावण ने जो भी शक्तियों का अर्जन किया है वो कोई भीख में नहीं की, कठिन तपस्याओं से किया है। मैं इस युद्ध को जीतूंगा भी और लड़ूंगा भी। भोलेनाथ, अब अगर समय रहा तो इस युद्ध को जीत कर मैं तुमसे मिलूंगा। अभी तो मैं शक्तियों के अर्जन के लिए शत्रुनाशक यज्ञ करता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। माइक कहाँ जाएगी? संपन्न नहीं हो जाता, यहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। प्यारे मेरे पुराने मित्र, बहुत पुराने मित्र हैं तुम्हारे। ये बताओ तो इस समय रावण कहाँ है और क्या कर रहा है? सुनो, हाँ, रावण सरकार जो है कुंभला देवी में मणि में पैर करके और उनकी याचना कर रहे हैं। अगर माँ खुश हो गई ना तो बहुत बढ़िया रथ मिलेगा, उसमें साहब बैठ करके तुम दुष्टों से संग्राम करेंगे। वो देखे सब जगत को, उन्हें न देखे कोई। शत्रु विनाशक यज्ञ रावण कर रहा है, इसलिए आप लोग उसको विध्वंस करने का प्रयास कीजिए। इसे शीघ्र ही इसके यज्ञ को विध्वंस कर देना चाहिए। हाँ हाँ, बोल सियावर रामचंद्र की, बोल सियावर रामचंद्र की। रनते नीलज भाज ग्रहयावा, यहाँ आई पक ध्यान लगावा, अस कही अंगद मारा लाता, जीतावन सट स्वारथ मन रात। अरे दुष्ट, तू युद्ध स्थल छोड़ करके हम बगुला भक्ति में लगा है। यज्ञ विधान से कुशल कपि कहा। मत करना, मेरे भय से ये 33 करोड़ देवता भय से थर्राते हैं। तारा मंडल पर चमकने वाला ये सूर्य भी मेरी बाणों से व्यथित हो जाता है। शीतल मंद गंध से चलने वाली ये हवाएं भी दशानन के भय से सहम जाती है। आए तपसी, तुझको खबर नहीं, मैं आपत का पर काला हूं और जिससे दिक्पाल टहलते हैं वह मस्त और मत वाला हूं। मेरी इन कठिन भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यमकाल सुरेश कुबेर पर्वत इन बाणों से थर्राया है। अरे मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित संसार में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, तुम्हारी सब प्रभुता
जो बोलते हैं करते भी हैं, और तीसरे जो सिर्फ बोलते ही हैं। इसलिए है सुप्रीम, तुम सोचो कि तुम किस श्रेणी में आते हो। युद्ध कर लड़ते हुए कैसे वीर गति को प्राप्त कर। वीर शिरोमण कुंभकर्ण, युवराज मेघनाद, तुम ये मत कहना तुम्हारा यह लंकाधिपति महाबली रावण तुम्हारे पश्चात कारणता से लड़ा। राम, प्रभु राम, इस भक्त को मोक्ष देने के लिए क्षीर सागर से कंटका के मार्गों तक होते हुए लंका तक आए। राम, आपने बड़ी कृपा की इस भक्त पर राम, आपका ये भक्त भी आपकी नरलीला में कोई कमी नहीं रखी। इसने प्रतिज्ञा की थी जनक राज की बड़ी सभा में कि जनक नंदन सीता, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, तुझे लंका आना ही पड़ेगा। और राम,
देखा जनक नंदिनी सीता लंका आई भी और दशानन के रहते लंका के बाहर कदम नहीं रखे। अरे राम, इस युद्ध में तुम सोचते होगे कि तुम्हारी विजय हुई, लेकिन प्रत्येक महासमर जो होते हैं उनमें उस महासमर का उद्देश्य निहित होता है। तुम्हारा उद्देश्य था रावण को समाप्त करना और रावण का उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना। राम विजेता तो तुम हुए, पर दशानन भी विजेता ही बनकर रहा है। राम, अपनी हार का एक दृष्टांत देखो, वो देखो पूरब दिशा की ओर से तुम्हारे ही ध्वज से सुसज्जित तुम्हारा ही रथ दशानन को लेने के लिए आ रहा है। राम, रोक लो उसे और रोक को इस हार को भी जीत के बदल दो। पर राम, तुम रोक नहीं पाओगे। अरे तुम्हारे जियत तुहार पर लखन ने लखा खराज, और तो हमारे जियत हमार पर लखन खराज, और तुम्हारे जियत तुहार पर जाऊं सकल परिवार। बोलिए राजा रामचंद्र की। और रावण धराशाही हुआ। वरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। हे प्रभु सज्जनों, आज श्री बिहारी रामलीला समाज के द्वारा ये दशहरा पर्व पर माननीय सांसद मन कहूँ कपिरायो बहुत लोग और गरीब बंदर की माया थोड़ी सी बड़ाई करते हैं। ये तो साफ में आसमान में चलने लगा। रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। रावण अभी आओ ना मैदान में। रावण विभीषण यार माइक लगाओ वहां ना, स्टैंड वाला, स्टैंड वाले लगाओ। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र पीछे बैग मार सकता है भाई, बैग मार सकता है, बैग पीछे रहिए, बैग मारेगा। वहाँ जाओ।
माल्यार्पण करेंगे श्री बिहारी लाल